बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और आज मैं सिविल सेकेंड ईयर और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर को अप्लाइड मैकेनिक्स का एक बड़ा अहम प्रैक्टिकल है उसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। आप सब कैमरे में देख सकते हैं कि हमारी सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस मैकेनिक्स लैब में अपना आज का ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो आज का प्रैक्टिकल है जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन मालूम किया जाता है। तो हमारा प्रैक्टिकल आज का ये है कि हाउ वी कैन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन अपरेटस। आपको कैमरे में इस वक्त ये जो अपरेटस नजर आ रहा है, इस अपरेटस का नाम है इंक्लाइंड प्लेन अपरेटस। इस अपरेटस में ये एक प्लेन या हमवार सतह हमें दी गई है। उसके बाद इसमें हमें एक सैंपल ब्लॉक दिया गया है जो एक थ्रेड के साथ एक पुली के जरिए हैंगर लगाकर उसमें वेट लगाया जाएगा। वेट लगाने के बाद इसमें इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह के 3 सैंपल हमें मजीद इसी प्रैक्टिकल के लिए दिए गए हैं जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को इस इंक्लाइंड प्लेन अपरेटस पर निकालेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या रगड़ क्या है। तो मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर फ्रैक्शन या रगड़ की एक तारीफ लिखी है। It is the force that helps or make hindrance for moving body। इसका मतलब ये बनता है कि it is the force, ये एक ऐसी ताकत है जो किसी हरकत करते हुए जिस्म की या तो हरकत में मदद देती है या उसकी हरकत में रुकावट पेश करती है, रुकावट लाती है। इस ताकत को फ्रैक्शन या फोर्स कहा जाता है। अब ये जो फ्रैक्शन है इसकी 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। एक जो एग्जाम्पल कि ये मदद कैसे करती है मूविंग बॉडी पर। एक इंसान अगर जमीन पर चलता है, वॉकिंग करता है, तो वो जैसे ही अपने कदम आगे लेकर जाता है जमीन पर, अगर जमीन पे रगड़ बहुत कम होगी तो वो फिसल जाएगा। अगर रगड़ जरूरत के मुताबिक होगी तो उसका चलना जमीन पर आसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जमीन पर रगड़ का होना मूविंग बॉडी की मदद कर रहा है। इसी तरह से रुकावट कैसे पेश करती है कि अगर एक बॉल को जमीन पर फेंका जाता है और वो बॉल कुछ देर के बाद जाकर जमीन पर या ग्राउंड पर रुक जाती है, तो उसका मतलब ये है कि जब अप्लाई जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो खत्म हुई और जमीन की फोर्स उस पर हावी हुई, तो रगड़ की वजह से वो बॉल कुछ देर के बाद रुक गई। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन या रगड़ एक ऐसी फोर्स है जो कि मूविंग बॉडी की हेल्प भी करती है उसकी हरकत में, और दूसरे नंबर पर रुकावट या हिंड्रेंस भी पेश करती है उसकी मूविंग बॉडी की हरकत में। तो इस प्रैक्टिकल को शुरू करने के लिए हमें 4 सैंपल्स दिए गए हैं। आपको कैमरे में 3 सैंपल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं अगर इनको बारी बारी दिखाऊं, यहाँ पर इजीली देखे जा सकते हैं। एक एल्युमिनियम का बना हुआ हमारे पास सैंपल ब्लॉक है। एक मेरे इस हाथ में नायलॉन का बना हुआ सैंपल ब्लॉक है। एक यहाँ पर मैंने स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ सैंपल ब्लॉक यहाँ पे रखा है। 3 सैंपल ब्लॉक ये है और चौथा सैंपल ब्लॉक मैंने अपरेटस के साथ कनेक्ट कर दिया है जो कि ब्रास का। अब ये ब्रास, स्टेनलेस स्टील, नायलॉन और चौथे नंबर पर एल्युमिनियम, ये चारों ब्लॉक्स आप कैमरे में देख सकते हैं। इनकी लंबाइयां, चौड़ाइयां और ऊंचाइयां बराबर है। फर्क है तो किस चीज का है कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं। अगर एक स्टील का बना है, एक पीतल या ब्रास का बना है, एक नायलॉन का बना है, एक एल्युमिनियम का बना है, तो इनकी फ्रैक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन लाजमी तौर पर मुख्तलिफ होगी। और आज के इस प्रैक्टिकल में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से एक सैंपल ब्लॉक का आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने जो अपरेटस यूज किया है उसमें एक हिस्सा एक ग्रेजुएटेड स्केल इसमें दी गई है जिसके जरिए एंगल आप पढ़ सकते हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आप अपनी मर्जी से
ऊपर या नीचे, यानी एंगल की सिलेक्शन आप इस तरीके से मूव करके अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो मैंने अगर इस प्रैक्टिकल में इसको इस एंगल पर रखा है तो मेरे सैंपल जो रखा है वो ब्रास का रखा है, और इसके लिहाज से इस ब्रास का हम आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करके देंगे। तो इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को निकालने के लिए अगेन हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। इसमें हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में सीरियल नंबर है, मास ऑफ सैंपल ब्लॉक RN नॉर्मल फोर्स है, लोड ऑन हैंगर का एक कॉलम है, स्लाइडिंग फोर्स F जो कि दो वैल्यू को प्लस करने से लोड ऑन हैंगर प्लस मास ऑफ हैंगर निकालने से आएगी, उसका कॉलम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू उसका फार्मूला और उसका कॉलम दिया गया है। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाए बेटा, आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो ये पहला खाना है मास ऑफ सैंपल ब्लॉक RN नॉर्मल फोर्स, ये क्या है और कैसे निकालते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकरब खान है और मैं गांव डेडिया से ताल्लुक रखता हूँ। आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मास ऑफ सिंपल हम कैसे मालूम करेंगे। जो हमारा यहाँ पर ब्लॉक यूज हो रहा है वो हमारे पास ब्रास का है, और ब्रास का हमारे पास जो उसकी मास है, उसकी कैमियत है वो 950 ग्राम है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो जी जिस तरह इस बच्चे ने बताया कि हमारा जो पहला कॉलम इस टेबल में है दैट इज मास ऑफ सैंपल ब्लॉक RN या नॉर्मल फोर्स, तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है कि ब्रास का जो हमें मास दिया गया है 950 ग्राम कैलकुलेटेड, इसको बनाने वाले ने मैन्युफैक्चरर ने हमें दिया हुआ है। वैसे हम वेट बैलेंस के जरिए या कमियत मालूम करके इसके 950 ग्राम जो है उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो पहला खाना सीरियल नंबर हो गया, दूसरे में हम चूंकि ब्रास को यूज कर रहे हैं तो ब्रास में 950 ग्राम डाल देंगे। लोड ऑन हैंगर, हम हैंगर पर कितना वजन डालेंगे, लेट्स सपोज अगर हम 2 न्यूटन डालते हैं तो वो यहां पर आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें तीसरा कॉलम स्लाइडिंग फोर्स, लोड ऑन हैंगर प्लस मास ऑफ हैंगर क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है, मैं क्लास मैकेनिकल सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। मैं गांव हाल कॉलेज शरवान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा आज का प्रैक्टिकल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमारा जो क्वेश्चन है स्लाइडिंग फोर्स F, लोड ऑन हैंगर प्लस मास ऑफ हैंगर। इसमें जो लोड ऑन हैंगर का जिक्र किया गया है वो है जो हम अपने ऑपरेटर्स के हैंगर पर जितना लोड डालेंगे वो लोड ऑन हैंगर कहलाएगा। मास ऑफ हैंगर इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स के हैंगर का जो अपना वजन होगा वो मास ऑफ हैंगर कहलाएगा। हम फर्ज करें लोड ऑन हैंगर 2 न्यूटन है और मास ऑफ हैंगर 0.5 न्यूटन है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 2.5 न्यूटन इस तरह। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है जी कि लोड ऑन हैंगर हमने 2 न्यूटन डाला, उसके बाद जो हैंगर का अपना मास है वो 0.5 न्यूटन है, तो 2 प्लस 0.5 यानी 2.5 न्यूटन, ये हमारा जो है वो स्लाइडिंग फोर्स का आंसर आ गया। अब लास्ट और आखिरी चीज क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, तो बताएं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है बेटा, आप बताएंगे और कैसे फाइंड आउट की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अतीकुर रहमान है, मैं गाँव गोसंदरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं क्लास 72 का तालिब इल्म हूँ। सर ने जिस तरह सवाल किया मुझसे कि कोफिशिएंट फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला है म्यू इक्वल टू F डिवाइडेड बाय RN। इस तरह करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय R इंटू डिवाइडेड बाय N। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि F डिवाइडेड बाय RN में F जो है वो हमारे पास स्लाइडिंग फोर्स है, इस F की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी जो 2.5 आएगी। RN जो मास ऑफ सैंपल ब्लॉक या नॉर्मल फोर्स है जो 950 ग्राम है, इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को जाहिर करेगा। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था, जिस प्रैक्टिकल में हम
मुख्तलिफ मटीरियल्स लगाकर, अगर पहली बार ब्रास लगाया है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर नायलॉन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और आएगा, एल्युमिनियम का और आएगा, स्टेनलेस स्टील का और आएगा, जिसे हम बारी बारी फाइंड आउट कर सकते हैं।